राधे राधे। आज जब मैं ये गेरुआ बेस बना रही हूँ तो मुझे एक बात याद आ रही है। हमारी परंपराएं कितनी सिंपल होती हैं, है ना? लेकिन जितना हम उन्हें समझते जाते हैं उतना उनका मतलब गहरा होता जाता है। चौका हमेशा गेरुआ से शुरू होता है। लाल मिट्टी का ये रंग, ये सिर्फ एक कलर नहीं है, ये जमीन से जुड़ाव है। सबसे पहले आंगन को तैयार किया जाता है, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर डिजाइन उभरता है। और जब रंगों की बात आती है तो मुझे हमेशा वृंदावन याद आता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण वही राधा रानी और गोपियों के साथ रंग खेलते थे। उनकी होली सिर्फ त्योहार नहीं थी, वो एक एहसास थी। थोड़ी शरारत, थोड़ी हंसी और बहुत सारा प्रेम। कृष्ण जी का एक रूप हमें ये भी सिखाता है कि रंगों से फर्क नहीं पड़ता। नीला, लाल, सफेद, कोई भी हो, असली बात है साथ होना। शायद इसीलिए जब भी हम आंगन में रंग भरते हैं तो वो सिर्फ सजावट नहीं होती, वो एक याद होती है। अब जब ये गेरुआ बेस तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर गोलुआ यानी सफेद रंग से डिजाइन बनता है। धीरे धीरे लाइनें उभरती हैं। सफेद रंग गेरुआ के ऊपर बहुत साफ दिखाई देता है, जैसे अंधेरे में रोशनी। मुझे इस कॉम्बिनेशन में बहुत सुकून मिलता है। ना बहुत ज्यादा चमक, ना बहुत ज्यादा रंगों की भीड़, बस परंपरा का सीधा साधा रूप। और जब मैं डिजाइन के बीच कृष्ण जी की याद से जुड़ा एक चिन्ह जोड़ती हूँ तो वो मेरे लिए सिर्फ आर्ट नहीं रहता, वो एक भावना बन जाता है। हमारे घरों में त्योहारों के समय चौका बनाना, आंगन सजाना, ये सब सिर्फ रस्म नहीं है, ये एक तरीका है ये कहने का कि हम अभी भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं। आज की दुनिया मॉडर्न हो गई है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, लेकिन मिट्टी से बना गेरुआ बेस और उसके ऊपर हाथ से बना सफेद डिजाइन अभी भी वही सुकून देता है जो शायद सालों पहले देता होगा। रंग हमें जोड़ते हैं, कभी हंसी से, कभी यादों से, कभी भक्ति से। और शायद यही वजह है कि रंगों से जुड़े त्योहार हमारे दिल में इतने करीब होते हैं। बाकी पूरे डिजाइन आप आगे देखेंगे। धीरे धीरे हम लाइनें अपनी जगह लेंगी और एक पूरी तस्वीर बन जाएगी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कृष्ण जी को रंगों से इतना क्यों जोड़ा जाता है। शायद इसलिए कि उनका पूरा जीवन ही रंगों जैसा था। कभी बचपन की मस्ती, कभी बांसुरी की धुन, कभी राधा रानी के साथ हल्की सी नोकझोंक। वृंदावन की गलियों में जो होली खेली जाती है वो सिर्फ एक दिन की नहीं होती, वो कई दिनों तक चलती है। वहाँ लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं होता, बस अपनापन होता है। मुझे लगता है इसलिए रंगों का त्योहार इतना खास होता है। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में थोड़ा सा हल्कापन भी जरूरी है। जैसे इस गेरुआ बेस पर अब धीरे धीरे सफेद गोलों से डिजाइन उभर रहा है, वैसे ही जीवन में भी एक सादा शुरुआत के ऊपर खूबसूरत चीजें बनती जाती हैं। हर लाइन जो मैं बना रही हूँ वो बस एक पैटर्न नहीं है, वो एक सोच है कि पुरानी परंपराएं आज भी उतनी ही सुंदर लगती हैं अगर हम उन्हें दिल से करें तो। धन्यवाद।